दूसरे पे जुल्म सितम का पहाड़ टूटेगा। अब दो चार बातें मोटी समझ लीजिए। इस मुल्क का एक संविधान बना, यानी मुल्क को चलाने के लिए संविधान चाहिए, मुल्क को चलाने के लिए कानून चाहिए। अब कानून क्या बना? कहा कोई किसी से रिश्वत लेगा तो ये मुल्क के संविधान के खिलाफ है कि नहीं है ना? रिश्वत लेना मुल्क के संविधान के खिलाफ, जहेज मांगना मुल्क के संविधान के खिलाफ, चोरी करना मुल्क के संविधान का खिलाफ, साहब अपने अधिकार का दुरुपयोग करना मुल्क के संविधान का खिलाफ, किसी को बेला वजह मार देना मुल्क के संविधान के खिलाफ, किसी की इज्जत लूट लेना ये मुल्क के संविधान के खिलाफ। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समझ में आया कि शराब पीने से बेहयाई बुराई बढ़ रही है। फौरन विधानसभा में कानून बनाकर कानून पास करा दिया कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी, यानी जो पिएगा जेल में डाल देंगे, जो नशे में पकड़ाएगा जेल में डाल देंगे। यही वजह है इस मुल्क में गांजा लेकर जो पकड़ाएगा जेल, हीरोइन लेकर जो पकड़ाएगा जेल। इसलिए साहब यहाँ पे कानून पूरे मुल्क में बना कि जो ड्राइवर नशे की हालत में पकड़ाएगा वो जेल। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ये संविधान है, अब आप बताइए ईमानदारी से, ये जो संविधान बना ये सन 1947 के बाद बना। अब आप जरा सा सोचिए, एक मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता। तो जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिस अल्लाह ने सारे इंसानों को बनाया, उसने इंसानों को चलाने के लिए कोई संविधान दिया कि नहीं दिया? अरे उसी संविधान की किताब को कुरान कहते हैं और उसे बताने वाले को मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, आमिना का लाल कहते हैं। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा संविधान तो 1947 के बाद इंडिया में बना, मगर अल्लाह ने मगर मुस्तफा जाने रहमत ने बहुत पहले ऐलान किया, 1450 बरस पहले, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। महबूब ये आईपीएल में सट्टा लगाने वाले, ये जुआ खेलने वाले, ये शराब पीने वालों को बता दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। मुतालबे जहेज करने वालों से बता दीजिए ये हराम है। अल्लाह अकबर। साहब संविधान आज बना है, इस्लाम ने ये संविधान 1450 बरस पहले दे दिया है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो आज माई लाइफ माई चॉइस का नारा लगा रहे हैं, वही है जो शबे बरत में पटाखा फोड़ते हैं, वही है जो हवा महल के पास शराब पीते हैं, वही है जो हवा महल के पास आवारा लड़कियों के साथ आवारा गर्दी करते हैं, वही है जो रात को होटलबाजी कर रहे हैं, वही है जो हुड़दुमबाजी कर रहे हैं, वही है जो अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम कर रहे हैं। इसलिए कि इनका कहना है अरे मौलाना हम जिंदगी में इंजॉय करना चाहते हैं। इंजॉय का मतलब क्या होता है? सैयद साहब ने कहा मौलाना हंसी खुशी जिंदगी गुजारने को इंजॉय कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या शराब पी करके जीना ये इंजॉय है? किसी की इज्जत और आबरू लूट कर जीना ये इंजॉय है? किसी की बहू बेटी को लेकर भाग जाना ये इंजॉय है? माँ बाप की मर्जी के खिलाफ साहब जा करके आवारा आशिक के साथ राहे फरार अख्तियार कर लेना क्या ये इंजॉय है? नशे की हालत में घर आना क्या ये इंजॉय है? अरे याद रख मेरी कौम का शहजादा, अल्लाह ने एक चीज को हराम किया, लाखों चीजों को हलाल किया है। इसलिए हराम चीजों के साथ इंजॉय न करो। शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, चरस पीना हराम है, गांजा पीना हराम है, हीरोइन पीना हराम है, मगर शरबत पीना जायज है। बताओ चाय पीना जायज है, कॉफी पीना जायज है, मुर्ग मुसल्लम खाना जायज है, मिठाई खाना जायज है, हलवा खाना जायज है। तो तुम चाय चीजें खाकर भी तो इंजॉय कर सकते हो, जाई चीजें खाकर भी तो इंजॉय कर सकते हो। अरे यार बिरयानी लेकर ही घर आ जाओ, माँ को खिला दो, माँ खुश हो गई, जिंदगी का इंजॉय हो गया। बीवी बच्चों को खिला दो, खुश हो गए, जिंदगी का इंजॉय हो गया। गरीबों को खिला दो, खुश हो गए, जिंदगी का इंजॉय हो गया। और शबे बारात की रात, इस रात में पटाखा फोड़कर इंजॉय मत करना, गरीबों की खिदमत करो, 2 लुकमा खिला दो, गरीब खुश होकर मुस्कुरा दे, समझ लेना तेरी जिंदगी मुस्कुराने लगी है। तेरी जिंदगी का इंजॉय यही है। इंजॉय किसे? अल्हम्दुलिल्लाह कारी अब्दुल कदीर आजमी साहब, इनका मैं मशीरकार नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे। उनकी बहू